हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई विश कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट 14 जो है वो सॉल्व करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द राइट ऑप्शन। द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज। 120 एंड 150 का HCF हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी यहाँ पर तो मैंने स्पेस ही नहीं रखा है, चलो यहाँ पे फाइंड आउट करके देख लेते हैं। 120 एंड 150 HCF का प्रोसीजर क्या होता है कि जब तक दोनों नंबर एक ही टेबल में आए तब तक डिवाइड करो। अब ये 120 और 150 दोनों ही 10 के टेबल में आएंगे तो 10 से डिवाइड कर देते। देखो 10 वन जा यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 वहां शिफ्ट हो गया, 10 टू जा 20। और ध्यान दोगे तो देखो 0 0 कट हो गया, आएगा यहाँ 15। फिर भी समझा देते वापस, देखो 10 वन जा 10, 5 उधर चला गया, 50 बन गया, 10 5 जा 50। ठीक है, अगेन 12 एंड 15 सेम टेबल में आ रहा है तब तक इसको डिवाइड करो। 12 एंड 15 3 के टेबल में आता है तो 3 लिख दो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगेन चेक करो सेम टेबल में आ रहा है क्या, तब तक डिवाइड करो। तो 4 एंड 5 जो है वो तो एक ही टेबल में नहीं आते, अलग अलग टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप कर दो। अब 10 इंटू 3 करो, 10 इंटू 3 कितना होता है 30। तो 30 क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकंड है, द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। मतलब कि जो भी पेयर ऑफ नंबर दिए है उसका HCF 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, HCF 1 कब होता है, जब नंबर को प्राइम होते हैं। देखो 13 और 17 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बोला है अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो HCF 1 ही हो गया। हाँ, तो ये क्या बोला है, HCF 1 नहीं होना चाहिए, तो इसका HCF 1 है। ये भी प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर 1 और 29 ही होंगे, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा और HCF भी 1 हो जाएगा, और ये पेयर ऑफ को प्राइम नंबर भी है। थर्ड वाले देखते हैं, थर्ड वाले में देखो 40 है 20 है। 40 और 20 का कॉमन पेयर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका HCF जो है कुछ भी हो सकता है, बट 1 तो नहीं है। ठीक है, यहाँ बोला ना HCF 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं है, क्योंकि इसके पास अदर फैक्टर्स भी है, 2 भी है, 4 भी है। आप फैक्टर्स निकाल के देखना, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चलो 40 और 20 जब तक सेम टेबल में आ रहे डिवाइड करना है। अगेन 10 से डिवाइड करते हैं, 10 4 जा 40, 10 2 जा 20। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब सेम टेबल में नहीं आएंगे तो 10 इंटू 20 क्या बन जाएगा, HCF। तो HCF क्या आ गया, 20 आ गया, 1 नहीं मिला, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ये है। इसका HCF भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF एंड LCM। दोनों फाइंड आउट करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और मजा आएगा आपको। एक ही साथ आपको पता चल जाएगा कि HCF भी यहाँ निकाल ले रहे हम और LCM भी निकाल ले रहे। देखो पहला क्वेश्चन है 14 एंड 28। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे नंबर लिखेंगे और ऐसे वर्टिकली लाइंस बना देंगे। अब HCF फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम LCM फाइंड आउट करते हैं। तो HCF के लिए दोनों नंबर को चेक करना है कि एक ही टेबल में आता है या नहीं। तो 14 के टेबल में 14 भी आता है, 28 भी आता है, तो यहाँ लिख दो 14। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। 1 एंड 2 सेम टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते, तो यहीं पर स्टॉप कर दो प्रोसेस, और HCF क्या लिख दोगे, जब तक सारे नंबर एक ही टेबल में आ रहे तो वो HCF बनेगा आपका। तो ये 14 क्या बन गया, HCF। अब इसी के आगे आपको प्रोसेस करना है, मतलब इसी के आगे आपको कुछ स्टेप्स कंटिन्यू करने हैं और आपका LCM भी आ जाएगा। तो क्या करना है आपको कि यहाँ पर अगर दो में से कोई एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो आपको डिवाइड करना है, और अगर प्राइम नंबर आ गया है तब तो आप उसको छोड़ दो वैसे ही। तो यहाँ पे ये 1 एंड 2, 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, तो 1 तो आ गया तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब 1 लाना है, और यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम है, तो अगर मैंने 2 यहाँ लिया
तो 1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 को एज इट इज लिखेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम में, तो नीचे 1 1 बना दिया आपने तो भी चलेगा, प्राइम लाके छोड़ दिया तो भी चलेगा। अब देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने नंबर, जब आप 1 1 बना लोगे ना तो यहाँ पे जितने नंबर रहेंगे सबको मल्टीप्लाई कर दो। 14 इंटू 2 इज व्हाट, 28। तो एलसीएम मिला 28 और एचसीएफ मिला 14। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 32, 16। तो 32 एंड 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि दोनों सेम टेबल में आते हैं या नहीं। 16 के टेबल में 16 भी आता है, 32 भी आता है, ठीक है। बट मैं 16 नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने डायरेक्ट देखो 14 यूज किया था। तो अब मैं 2 से डिवाइड करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि 2 के टेबल में भी 32 आता है एंड 16 आता है, तो यार 2 लिख देते। 2 के टेबल में 3 नहीं आता बट 2 तो आता है, तो 1 टाइम में मैंने 2 ले लिया, 1 यहाँ शिफ्ट कर दिया, 2 6 12 हो गया। और डायरेक्ट जिनको आता है 2 16 32, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। देन 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला, जब तक नंबर एक ही टेबल में आ रहे तब तक डिवाइड करो। 16 और 8 ये भी तो एक ही टेबल में आता है ना, तो 2 से डिवाइड कर देते। 2 8 16, 2 4 8। अब 8 और 4 भी तो सेम टेबल में आते हैं, तो डिवाइड कर दो। 2 4 8, 2 2 4। अब ये थोड़ा टिल्ट हो गई लाइन, उसके लिए सॉरी। देखो 4 एंड 2 जो है वो भी सेम ही टेबल में आते हैं, तो डिवाइड कर दो 2 से। 2 2 4, 2 1 2। अब ये दोनों नंबर सेम टेबल में नहीं आते, तो यहीं पे स्टॉप करो। और यहाँ जितना भी नंबर आपको मिला है ये सब आपका एचसीएफ है। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 2 इंटू 2 कितना होता है 4, फिर 4 2 8, 8 2 16, तो 16 क्या है एचसीएफ है। और एलसीएम के लिए क्या करना है, दो में से अगर एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देना है। बट जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये नंबर क्या है, प्राइम आ गए। एक तो यहाँ 1 बन गया तो इसको तो छोड़ दो, और बाकी के रिमेनिंग नंबर तो प्राइम हो गए, तो फर्दर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करो, एलसीएम के लिए ये वाला पूरा नंबर जितना एचसीएफ लिया था वो सब, और प्लस यहाँ पे जितना है ये भी सब, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स, और फिर ये 2 इंटू 1। अब 4 टाइम्स 2 क्या निकला था 16, और 16 इंटू 2 32, तो एलसीएम क्या आ गया 32। देखो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ 17 102 170, ठीक है। देखो 17 102 117। अब 17 के टेबल में 17 आता है, 170 के टेबल में भी 17 के टेबल में भी 170 आता है 10 टाइम्स में। 102 आता है या नहीं, तो देखो यहाँ 17 5 7 5 कितना होता है 35। यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, 35 होता है, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। मुझे चाहिए 2, तो मैं इसको आगे फर्दर चेक नहीं करूंगी। 17 4 17, 6 देख लेते, 6 7 42 होता है, तो 2 4 कैरी, 6 1 6 प्लस 4 10, 102 आ गया। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 17, 17 6 102, 17 10 170। अगेन वही प्रोसेस चेक करना है। अब हमारे पास 3 नंबर्स है ना, तो देखना है कि ये तीनों नंबर क्या एक ही टेबल में आते हैं। तो 1 6 एंड 10 जो है वो एक ही टेबल में नहीं आते। हालांकि बोल सकते हो 1 के टेबल में तीनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1 ले नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 के टेबल में तो नहीं आते। 2 के टेबल में यहाँ पर क्या आ रहा है 6 और 10 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है ना, तो क्या करना है यहीं पे स्टॉप कर दो। और यहाँ जो भी नंबर आपको मिला है वो क्या हो गया आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हुआ 17। अब आपको फर्दर जो भी स्टेप्स आप कंटिन्यू करोगे वो सब किसके लिए होगा, वो सब होगा एलसीएम के लिए। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, इन 3 में से अगर कोई 2 भी नंबर डिवाइड होते हैं तो आप डिवाइड कर दो। 6 और 10 तो डिवाइड होगा, ये तो 2 के टेबल में आते हैं तो इनको डिवाइड कर दो। 1 नहीं आता है, इसको एज इट इज लिखो, 2 3 6, 2 5 10। अब चेक करो फर्दर कोई 2 नंबर और आते हैं क्या, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 1 3 एंड 5,
अब 3 और 5 जो है वो प्राइम नंबर हो गए, तो प्राइम नंबर तो या 1 के टेबल में आते या तो खुद के टेबल में आते। 1 यहाँ पे हमें लेना नहीं है, 1 लोगे ना तो 135 बार बार यही आते रहेगा, तो इसलिए 1 नहीं लेना है। और 3 लेंगे तो देखो क्या होगा, 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 एज इट इज लिखो। 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आता है, 3 1 जा 3, 5 नहीं आता है, 5 एज इट इज लिखो। अब 5 ले लिया यहाँ पे, 5 के टेबल में 1 तो नहीं आता, एज इट इज लिखो, ये भी एज इट इज लिखो, 5 1 जा 5, नीचे 1 1 बन गया। तो ऐसा भी कर सकते हो और यहीं पे आप छोड़ देते तो भी चलता, ठीक है, तब भी आंसर करेक्ट ही आता। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो 17 2 जा होता है 34 एंड 5 3 जा 15। सो 34 एंड 5 3 जा 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 16 17, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 0 7 प्लस 4 11, 1 इज कैरी, 3 4 एंड 5, तो कितना आया 510। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन 23 एंड 69। सो 23 69 अब चेक करेंगे। सबसे पहले हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, मतलब कि गिवन नंबर सेम टेबल में आना चाहिए, जब तक डिवाइड होते एक ही नंबर से डिवाइड करते रहो। तो 23 एंड 69 जो है वो 23 के टेबल में आते, 23 1 जा 23 एंड 23 3 जा, ठीक है, 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना होता है 69 होता है। यहाँ लिखेंगे 23 1 जा 23, 23 3 जा 69। तो यहाँ पर फर्दर 1 एंड 3 डिविजिबल है क्या, नहीं, तो वो 23 क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। अब इसके बाद फर्दर आपको दो में से कोई एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे तो नंबर क्या है 3 है जो प्राइम है, तो नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, इसीलिए मैंने इसके पहले वाले में बताया। देखो करोगे तो क्या होगा, यहाँ 1 1 बन जाता है तो भी चलेगा, यहाँ के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ गया। नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको क्या करना है, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर सब उठा लेना है। तो 23 इंटू 1 इंटू 3, सो 23 3 जा कितना होता है 69, तो एलसीएम है 69, एचसीएफ है 23। अब इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, 21 49 एंड 84। अब ये जो तीनों नंबर है ये कौन से टेबल में आते होंगे, 21 49 एंड 84, ये तीनों नंबर जो है वो 7 के टेबल में आते हैं। 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 1 वहां शिफ्ट हो गया तो 14 बन गया, 7 2 जा 14। अगेन देखना है जब तक ये तीनों नंबर सेम टेबल में आ रहे डिवाइड कर दो। 3 7 एंड 12 क्या एक ही टेबल में आते, नहीं आते, तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है देयरफॉर एचसीएफ क्या हो गया 7 हो गया। और एलसीएम के लिए फर्दर स्टेप्स क्या है कि आप 3 की जगह 2 भी डिवाइड हो रहा है तो कर देना है आपको। तो 3 और 12 जो है वो तो 3 के टेबल में आते, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज, 3 4 जा 12। अब देखो 7 और 4 ये पेयर ऑफ को प्राइम बन गया, तो ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि अभी आप छोटे हो इसलिए मैं बोलती नहीं, यहाँ पर अगर पेयर ऑफ को प्राइम नंबर आ गया ना तब भी आप स्टॉप कर सकते हो। तो ये पेयर ऑफ को प्राइम में मैं स्टॉप कर दूं तब भी मुझे करेक्ट ही आंसर मिलेगा। और अगर इसको मैं ये 4 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 7 तो एज इट इज आएगा, 2 2 जा 4 हो गया, तब भी आपको करेक्ट ही आंसर मिलेगा। तो एलसीएम के लिए अब ये वाले भी सारे नंबर, ये वाले भी सारे नंबर, हाँ, क्योंकि यहाँ मैंने 1 1 नहीं बनाया, जब मैं यहाँ पे 1 1 1 बना दूं तब मुझे सिर्फ यही वाले नंबर्स लेना है, बट यहाँ पे तो सारे नंबर्स 1 1 नहीं बने ना, तो ये भी नंबर आपको लेना है। नहीं तो आप बोलोगे कि टीचर आपने तो बोला कि लेफ्ट हैंड साइड के ही सारे नंबर्स लेने, वो कब, जब यहाँ आप 1 1 बना दो तब। अब 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, 3 इंटू 2 6 एंड 6 2 जा 12, ठीक है। तो 49 को 12 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बता देती हूँ मैं। देखो आंसर आ रहा है 588। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम हमें निकालना है
तो आप क्या करोगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे HCF वाला स्टेप्स आप नहीं करने वाले, सॉल्व करना पड़ेगा आपको HCF, क्योंकि इस प्रोसेस से आप जा रहे हो ना। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, हम क्या करते हैं वर्टिकली फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स लिखते या हॉरिजॉन्टली लिखते, तो शायद वैसा HCF वाला प्रोसेस नहीं करना होता, डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते थे। बट इस मेथड में सबसे पहले आपको HCF वाला ही जो है स्टेप्स आपको सॉल्व करना है। तो 36 और 42 कौन से टेबल में आते हैं, ये दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो 6 लिखो, 6 7 जा। फर्दर अब आपको चेक करना है कि ये दोनों नंबर क्या एक ही टेबल में आते हैं, तो नहीं आते। अब एक भी डिवाइड हो रहा है तो कर दो, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे पेयर ऑफ को प्राइम भी बन गया ना ये, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, तो पेयर ऑफ को प्राइम बन गया, तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। और आपने अगर यहाँ पे 3 लेके 3 2 जा 6 और इसको 7 कर दिया, क्योंकि मैंने क्या कहा था प्राइम बनाना है, तो प्राइम बना दिया तब भी चलेगा, पेयर ऑफ को प्राइम है तब भी चलेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी एडवांस बातें होती है, क्योंकि यहाँ पे सब में अगर बोलूंगी तो सारे बच्चे तो वो सारे सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए सिंपल सिंपल बातें आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे या तो 1 1 बना दो या तो प्राइम लाके छोड़ दो। तो यहाँ मैं देखो प्राइम लेकर आ गई, बट ये सब मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ को प्राइम भी बन गया ना तब भी आंसर करेक्ट ही मिलता है। चलो ये सारी बातें छोड़ो और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और थोड़ा सा फास्ट करा देती हूँ नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, 6 3 जा 18, 7 2 जा 14, ये मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ। इसका आंसर आ गया है 432। देन सेकंड यहाँ पे 15 25 30 है। ये तीनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं क्या, हाँ आते हैं। 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अगेन चेक करो 3 5 6 एक ही टेबल में आते हैं, नहीं। तो आगे हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 3 में से अगर 2 भी डिवाइड हो रहा है तो कर दो, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज, 3 2 जा 6। अब ये 1 5 2 बन गया, पेयर ऑफ को प्राइम भी आ गया है और प्राइम नंबर भी आ गया यहाँ पे सब। तो क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप कर दो। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू ये सारे नंबर सब 1 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 25 6 जा होता है 150। तो ये हो गया सॉल्व यहाँ पे। देन 18 42 48, देखो ये 6 से डिवाइड होगा ना, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। ठीक है, देन 3 7 8 फर्दर डिविजिबल है क्या, नहीं। बट यहाँ पर ये सारे नंबर अपने आप में पेयर ऑफ को प्राइम भी बनाते हैं बच्चों, सब में कॉमन फैक्टर क्या है 1 ही है। बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दे 3 और 7 एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अगेन 2 से डिवाइड कर दो 3 और 7 एज इट इज, यहाँ आ गया 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारा नंबर ये भी सारा नंबर। तो 6 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7 इंटू 2। अब देखो 6 3 जा 18, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 इंटू ये वाला 7 इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, 6 2 जा 1 मिनट, 6 3 जा 18, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 एंड 7 एज इट इज। जैसे आपकी मर्जी, आपके लिए कंफर्टेबल है वैसे मल्टीप्लाई कर दो। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला है 1008। ना फोर्थ है 4 12 20। सो 4 12 20 जो है ये तीनों डिविजिबल होगा 4 से। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। देन 1 3 5 ये सेम टेबल में आते हैं क्या, नहीं। इनमें से कोई भी एक सेम टेबल में नहीं आता है। तो क्या इनमें से कोई भी एक नहीं, सॉरी मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी 2 नंबर सेम टेबल में नहीं आते। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ को प्राइम भी हो गया, साथ ही साथ ये प्राइम भी है। तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5। नाउ 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 हो गया यहाँ पे एलसीएम। और यहाँ पर बच्चों ये जो 5th वाला है ना, ये मैंने एज अ होमवर्क आपके लिए रखा है, आप खुद से सॉल्व करना। मैं एक कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पे डाल दूंगी और आंसर भी बता दूंगी आपको कि क्या आएगा। बट
अपलोड करने के 1-2 घंटे बाद। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स खाली रहता है, आप भरेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू।